हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी विद्यार्थियों का जीके लर्निंग एपी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो 10 सवाल लुसेंट जीके से हमने सेलेक्ट किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों से आग्रह है कि सवाल को अच्छे से सुनिए, समझिए और उत्तर दीजिए। और जितना भी मार्क्स आता है 10 में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए, हमारा पहला सवाल है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8000 किलोमीटर। तो बताइए इसका जल्दी जल्दी सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर 7516.6 किलोमीटर जो है भारत का कुल जो है लंबाई है बॉर्डर का। द्वीप के साथ यानी आइसलैंड को भी उसके एरिया को जोड़ लिया जाए तो टोटल बॉर्डर जो है 7516.6 किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, तो दूसरा सवाल है, रामगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या भागीरथी। तो दोस्तों, रामगंगा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। रामगंगा मैं बता दूं कि ये लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट से आके रामगंगा मिलता है गंगा में। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, पाक स्ट्रेट में पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है? थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है लिखने में। तो पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पाक से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में या पाकिस्तान इसमें आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। ऐसे स्ट्रेट का मतलब होता है जलद मरुमध्य, मतलब जहाँ पर दो हेवनली वाटर बॉडीज जो है जो आकर सेपरेट होती है एक लैंड से, लैंड मास से, तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। लौह पुरुष के नाम से निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजीव गांधी। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनका जो रिसेंटली इनका मूर्ति भी बनाया गया है, 1-2 साल पहले की बात है। एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, पर गुजरात में इनकी बहुत ही विशाल संसार की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक गेंडा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा गेंडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है असम। असम राज्य में सबसे ज़्यादा गेंडा पाए जाते हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा गेंडा पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि असम वह राज्य है भारत का जहाँ सबसे ज़्यादा गेंडा पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक सवाल है जो आपके कंपटीशन में आता है। तो अगला सवाल है फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ISD और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर है, 5.5 घंटे। आपको ध्यान रखना। अशोक के बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यानी कि अशोक के बारे में कैसे जाना गया, सबसे जो मेन इसका सोर्स है वो क्या है? शिलालेख, साहित्य, विदेशी विवरण या फिर सिक्के। तो शिलालेख जो है वो अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है?
ऑप्शंस हैं कृष्णा, महानदी, तापी, नर्मदा। तो महानदी जो है वो सही ऑप्शन होगा। हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने 10 सवाल डिस्कस कर लिया। आपका जो भी मार्क्स आया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।